दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास में जो ROARO के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न लिए गए हैं जो पूछे गए हैं PCS में और ROARO में प्रीवियस ईयर में, और अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न हमको इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से सारे हड़प्पा सभ्यता के सारे क्वेश्चन एक जगह समेट लें। तो सबसे पहले देखेंगे तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे की पहली बार उपयोग ताम्र प्रसार युग में किया गया था। वह स्थल जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो लहुरा देव से मिले हैं। अगर गंगा घाटी में पूछा जाए तो लहुरा देव लगाएंगे। अगर यहाँ देखिए, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के पूछा जाए तो वहाँ विंध्य क्षेत्र लगाएंगे। इतनी बात ध्यान दीजिएगा, गंगा घाटी पूछा जाए तो लहुरा देव, और अगर भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जाए तो विंध्य क्षेत्र लगाएंगे। अगला है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, वो लेखनिया से मिलते हैं। इसमें अगर पशु पालन के साक्ष्य मतलब जो दिखाई देते हैं, कहाँ पाले गए थे, बागोर और लेखनिया में इसके प्रमाण मिलते हैं। और ये सब प्रश्न यूपी PSC और ROARO में पूछे गए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में खाद्यान्न की कृषि प्रारंभ हो गई थी। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगनकल्लू से संबंधित है राख का टीला। और भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से मिलते हैं। ताम्र प्रसारिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नौदा टोली है जो MP में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदबा से मिले, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में। 10वां है कि भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले थे वो अतरंजी खेड़ा था, कि वहाँ लोहे के धातु से चीज़ें बनाई जाती थी, वहाँ लोहे के साक्ष्य मिले थे। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि शैलचित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध थी। हड़प्पा का बंदरगाह, हड़प्पा का एक बंदरगाह जो सबसे प्रचलित था, मात्र एक ही था, वो लोथल था, जो गुजरात में, वर्तमान स्थिति उसकी गुजरात में है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का निर्माण करते थे, जो कपास की खेती करते थे। तो कपास की खेती से वस्त्र बनाते थे, वस्त्र बनाकर उसी का निर्यात करते थे। हड़प्पा कालीन वह नगर जो 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा काल में धौलावीरा, जो वर्तमान स्थिति गुजरात में है, वो 3 भागों में बांटा गया था। ऊपरी भाग, निचला भाग और मध्य भाग। और सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी को माना जाता है। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी को। भारत में कपास की खेती का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ से कपास की खेती का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में ही प्राप्त हुआ था। और किस स्थल से मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली थी? तो वो बनावली थी। यहाँ कहीं कहीं बुक में बड़ावली भी दिखा, यहाँ अड़ा लिखा गया है, वो दोनों सही हो जाएगा। यहाँ से हल की प्रतिकृति मिली थी। और खेतों की जुताई वाले साक्ष्य मिले थे, जहाँ खेत जुते हुए थे, वो कालीबंगा से मिले थे, जो कि राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ काली चूड़ियों के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए उसका नाम कालीबंगा है। और ये यहाँ से खुदाई के भी साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैप के माध्यम से, जैसे ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले दिशाएं, इधर पूरब होगी, इधर पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ये हड़प्पा स्थल है। अगर पूछा, मान लीजिए यहाँ हड़प्पा, पूरा हड़प्पा स्थल है। अगर पूछा जाए कि सबसे पूर्वी छोर, हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी स्थल वो आलमगीरपुर था, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है।
और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। अगर पूछा जाए उत्तरीय स्थल, तो उत्तरीय स्थल मांडा था, जो चिनाब नदी पे अवस्थित है और वो अखनूर ज़िले में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर उसी प्रकार पश्चिम का पूछा जाए कि पश्चिमी क्षेत्र क्या था, वो सुद कांगडोर था, जो दास्क नदी पर अवस्थित था। उसकी वर्तमान स्थिति वो बलूचिस्तान में है। और दक्षिणी था दायमाबाद। दायमाबाद गोदावरी नदी पे है और ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। जी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं कि उत्तरी हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल क्या था, दक्षिणी क्या था, पूर्वी क्या था, पश्चिमी क्या था। तो ये सब अच्छे से देख लीजिए, कौन कहाँ है, वर्तमान स्थिति कहाँ है और किस नदी पे है। इसकी एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आसान होगा कि माँ आ शुदा न्यूज में है। तो ये माँ से यन आप कर दीजिएगा, आ से ई, शू से डब्लू और द से जस। यहाँ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हो जाएगा ना। माँ से मांडा, आ से आलमगीरपुर ईस्ट में है, सुदकांगेडोर वेस्ट में है और दायमाबाद वो साउथ में है। आप लोग इस ट्रिक को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब देख लेते हैं कुछ हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल, जो उसकी वर्तमान स्थिति है वो कहाँ इस टाइम उपस्थित हैं। तो कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है, मांडी उत्तर प्रदेश में है और मांडा जम्मू कश्मीर में। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मांडी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, मांडा पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर, ये दोनों ही स्थल हैं। और पाडरी गुजरात, रंगपुर गुजरात, लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात, सुरकांगडोर गुजरात, दधेरी पंजाब, ये इतने स्थल ये सब गुजरात के हैं। ये दधेरी जो है ये पंजाब में एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। ये जो है पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल, अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का एक पर्वतीय स्थलीय पुरास्थल कौन सा है, तो वो दधेरी होगा, जो पंजाब में स्थित है। अब मोहनजोदड़ो की स्थिति पूछी जाए तो वो पाकिस्तान में इस टाइम अवस्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और लरकाना ज़िले में पड़ता है। तो यहाँ से आप ये देख लीजिए, एक ट्रिक और है कि रंग लो चावल। तो र से रंगपुर से पूरा रंग से रंगपुर हो जाएगा, लोथल यहाँ हो जाएगा ल से। तो ये दोनों गुजरात में हैं, यहाँ से चावल के प्रमाण मिलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आप लोग इस पॉइंट को लगभग इतना ही जैसे इम्पोर्टेंट लगा। और क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन वो थोड़ा क्रिटिकल नहीं थे, इसलिए उनको नहीं लिखे, और जितने थे ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।